कभी किसी बच्चे को देखकर ये ख्याल तो ज़रूर आता है कि आखिर उसके छोटे से दिमाग में चल क्या रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से वालिदैन, साइंसदानों और हर उस शख्स को सोचने पर मजबूर करता है जिसने कभी किसी नौमौलूद को गौर से देखा हो। वो सोचते क्या हैं, दुनिया को समझते कैसे हैं? तो आज इस तज्ज़िये में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि साइंसदान आखिर इस गुत्थी को सुलझाते कैसे हैं। तो सवाल ये है कि इस पहेली को हल कैसे किया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है। एक बच्चे से ये पूछना कि वो क्या जानता है, ये कैसे मुमकिन है? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा काम लगता है ना। जरा सोचिए, किसी ऐसे से बात करने की कोशिश की जा रही है जो ना बोल सकता है, ना लिख सकता है और ना ही इशारा कर सकता है। साइंसदानों को बच्चों का मुताला करते वक्त रोज इसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो फिर आखिर ये मुहक्किकीन उनके छोटे से दिमाग के अंदर झांकते कैसे हैं? इसका जवाब बहुत ही गैर मुतवक्का और सच कहूं तो दिलचस्प है। इसका ताल्लुक है बोरियत से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बोरियत। साइंसदानों का खुफिया जुज़्व, उनका अहम तरीन जरिया दरअसल बच्चों को जानबूझकर बोर करना है। अजीब लगता है ना? लेकिन सच यही है कि यही वो चाबी है जो उनके जहन के दरवाजे खोलती है। इस टेक्निक का एक बाकायदा नाम भी है, हैबिचुएशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बिल्ली को बार बार एक ही खिलौना दिखाया जाए। आखिरकार क्या होगा? बिल्ली बोर हो जाएगी और उससे खेलना बंद कर देगी। लेकिन जैसे ही उसके सामने कोई नया खिलौना लाया जाए, वो फौरन दोबारा दिलचस्पी लेने लगेगी। साइंसदान बच्चों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, बस खिलौनों के बजाय वो तस्वीरें या आवाज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसा अक्सर अपने पसंदीदा खाने के साथ होता है। पहला लुक़मा वाह क्या लजीज होता है, लेकिन हर अगला लुक़मा थोड़ा सा कम मज़ेदार लगता है। बस यही तो है हैबिचुएशन। तो चलिए ज़रा पर्दा उठाकर देखते हैं कि ये तजुर्बा आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें हम लैब में, हमारे सामने एक बच्चा बैठा है और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो मर्दाना और जनाना चेहरों में फ़र्क कर सकता है। तो हम शुरू करते हैं एक मर्दाना चेहरे की तस्वीर दिखाकर और टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा कितनी देर तक दिखता है? ओके, अब एक और मर्दाना चेहरा दिखाते हैं और फिर एक और। अब यहाँ बोरियत सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे नापा जा सकता है। Put them in a looking chamber and you show them a male face and you let them look at it until they get bored, a mean of 8,000 milliseconds. Then you show another male face and they'll look at that a little bit less long because they've already been stimulated with male faces, like the second bite of the Snickers bar. And then the third male face, and you keep going until their average looking at these three faces is half of what the average looking at the first three faces was. That's how we define boredom in these kinds of experiments. And now, once they're bored, you can do your test. If they've coded each of these as just face, 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 they'll have a category of faces, generally. Then if you throw in a female face, they're not going to notice the difference. They're just all faces. But if they do notice the difference between male and female faces, and you've bored them with male faces, now when you put in a female face, they're going to get interested again. And that's what these data depict. This is a really powerful technique because you can ask babies all sorts of questions about what they can and can't tell the difference between when you don't necessarily think they're going to have a preference. Can they tell the difference between a BMW and an Audi? Can they tell the difference between an Australian soccer jersey and a Brazilian soccer jersey? Can they tell the difference between an apple and an orange? You can ask them anything you want with this kind of paradigm. It's very powerful. और अब आता है सच का लम्हा, तजुर्बे का वो हिस्सा जो सब कुछ वाज़े कर देगा। यहाँ वो बड़ा सवाल उठता है जिसका जवाब देने के लिए ये पूरा तजुर्बा डिज़ाइन किया गया है कि अगर अब इस बच्चे को एक जनाना चेहरा दिखाया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ क्या देखने की कोशिश की जा रही है? दो इम्कानात हैं। या तो बच्चा सोचेगा अच्छा एक और चेहरा और बोर ही रहेगा, या फिर वो सोचेगा वाओ ये तो कुछ नया है और फिर से पुरजोश हो जाएगा। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो फ़र्क महसूस करते हैं, बच्चे की दिलचस्पी वापस आ जाती है। और ये देखें, देखने के वक्त में कितना बड़ा इजाफा हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि बच्चा सिर्फ एक और चेहरा नहीं देख रहा, वो चेहरों की एक बिल्कुल नई किस्म देख रहा है।
तो इस सब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी चाबी है जो एक बच्चे के दिमाग के राज खोल सकती है। जरा इस बात की गहराई को समझें। अब एक ऐसे जहन से बात करना मुमकिन है जिसने कभी एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है। ये कुछ ऐसा है जैसे वक्त में पीछे जाकर अपने ही बचपन से ये पूछा जा सके कि उस वक्त हम क्या सोच रहे थे। और बस यहाँ से इम्कानात की एक पूरी दुनिया खुल जाती है। अब हम बच्चों से लगभग कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या वो एक BMW और एक ऑडी में फ़र्क बता सकते हैं? एक ऑस्ट्रेलवी और ब्राज़ीलियन सॉकर जर्सी में तमीज़ कर सकते हैं? एक सेब और एक माल्टे में? ज़रा सोचिए तो सही। ये सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अगली बार जब कोई बच्चा नजर आए तो उसे सिर्फ एक प्यारा सा चेहरा न समझें, बल्कि एक ऐसा राज समझें जो हल होने का इंतजार कर रहा है। और ये बात भी याद रखने की है कि कभी-कभी जवाबात तलाश करने का बेहतरीन तरीका थोड़ी सी बोरियत से ही शुरू होता है।